जय श्री कृष्णा। आप सभी का अपने चैनल रश्मि जी आध्यात्म में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी कामदा एकादशी का क्या महात्म्य है और कामदा एकादशी की कथा किस प्रकार है, इसका वर्णन आज के इस वीडियो में हम सभी सुनेंगे। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को हम सभी कामदा एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और कामदा एकादशी व्रत की कथा सुनते हैं। इस व्रत को करने से व्यक्ति के सभी कार्य सफल होते हैं। विष्णु कृपा से पाप से मुक्ति मिलती है और वह व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है। एक समय युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि चैत्र शुक्ल एकादशी व्रत का क्या महात्म्य है, इसकी व्रत की महिमा और इसकी विधि क्या है, कृपया आप विस्तार पूर्वक बताइए। इस पर श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि चैत्र शुक्ल एकादशी को कामदा एकादशी के रूप में हम सभी जानते हैं। यह व्रत मनुष्य के पापों का नाश करता है, उसे जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। हे युधिष्ठिर, कामदा एकादशी की कथा आज मैं आपको सुनाता हूँ, कृपया ध्यान पूर्वक सुनो। भोगीपुर राज्य में राजा पुंडरीक का शासन था। उसका राज्य धन धान्य और ऐश्वर्य से भरा हुआ था। उसके राज्य में एक प्रेमी युगल रहता था जिसका नाम ललित और ललिता था। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन राजा पुंडरीक की सभा लगी हुई थी। उसमें ललित अपने साथी कलाकारों के साथ गीत संगीत का कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए पहुंचा। लेकिन जैसे ही ललित ने ललिता को देखा तो उसको देखकर उसका सुर गड़बड़ हो गया। सभा में उपस्थित सेवकों ने राजा पुंडरीक को इस बात की जानकारी दी। इस पर राजा बहुत क्रोधित हो गया और राजा पुंडरीक ने ललित को राक्षस होने का श्राप दे दिया। श्राप के कारण ललित राक्षस बन गया और उसका शरीर 8 योजन का हो गया। ललित जंगल में रहने लगा और उसकी पत्नी ललिता जंगल में ललित के पीछे पीछे भागती रहती थी। राक्षस होने के कारण ललित का जीवन बड़ा ही कष्टमय हो गया था। एक दिन ललिता विंध्याचल पर्वत पर गई। वहाँ पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता ने श्रृंगी ऋषि को देखकर उनको प्रणाम किया और ऋषि को अपने आने का उद्देश्य बताया। श्रृंगी ऋषि ने कहा कि तुम परेशान न हो, तुम कामदा एकादशी का व्रत रखो और उस व्रत से अर्जित पुण्य फल को अपने पति को समर्पित कर दो। उस व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम्हारा पति राक्षस योनि से बाहर निकल जाएगा। यह सुनकर ललिता ने जब अगले वर्ष चैत्र शुक्ल एकादशी का व्रत आया तो उसने श्रृंगी ऋषि द्वारा बताए गए नियम से कामदा एकादशी का व्रत किया और भगवान विष्णु की आराधना की। पूरे दिन उसने कुछ भी नहीं खाया और रात्रि के समय में जागरण किया। फिर अगले दिन उसने पारण किया और भगवान विष्णु से इस व्रत के पुण्य को पति ललित को देने की प्रार्थना की। उसने कहा कि वह कामदा एकादशी के पुण्य को अपने पति को देना चाहती है ताकि वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। श्री हरि विष्णु की कृपा से ललित राक्षस योनि से मुक्त हो गया और फिर से दोनों साथ में रहने लगे। एक दिन स्वर्ग से विमान आया और वे दोनों उसमें बैठकर स्वर्ग चले गए। कामदा एकादशी के बारे में मान्यता है कि इसकी विधिवत रूप से पूजा अर्चना करने पर भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है और प्रेत योनि से भी मुक्ति मिल जाती है। वेदों और पुराणों में बताया गया है कि जितना पुण्य हजारों वर्षों की तपस्या, स्वर्ण व मोती दान और कन्यादान से मिलता है, उससे कहीं अधिक पुण्य कामदा एकादशी का व्रत करने से मिलता है। इसलिए हम सभी को कामदा एकादशी का व्रत बहुत ही श्रद्धा भाव के साथ करना चाहिए। मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली कामदा एकादशी व्रत की पूजा विधि इस प्रकार है। कामदा एकादशी का व्रत दशमी से शुरू होता है, जहाँ भक्तों को भोर से पहले भोजन ग्रहण करना होता है। फिर अगले दिन एकादशी का व्रत रखा जाता है। कुछ लोग निर्जला उपवास रखते हैं तो कुछ लोग दिन में एक ही बार भोजन का सेवन करते हैं, जिसमें केवल सात्विक भोजन शामिल होता है। द्वादशी के दिन ब्राह्मण को भोजन, कपड़े और अन्य आवश्यक चीजें दान करने के बाद उपवास को समाप्त करते हैं। इस दिन सबसे पहले सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। एकादशी व्रत में भगवान श्री हरि विष्णु का लक्ष्मी सहित पूजन अर्चन करें। इसके बाद अगर आप व्रत कर सकते हैं तो पूजा स्थान पर बैठकर गंगा जल से व्रत करने का संकल्प करें। विष्णु भगवान की पूजा धूप, दीप, चंदन के पेस्ट, फल, अगरबत्ती से करें। भगवान विष्णु को श्रद्धा अनुसार सात्विक भोजन का भोग लगाएं। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी माता को अवश्य शामिल करें और सभी को कामदा एकादशी की व्रत कथा भी सुनाएं। और इसके साथ ही कामदा एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का निरंतर जाप करते रहना चाहिए, या फिर आपके गुरु ने आपको जो मंत्र प्रदान किया हो आप उस मंत्र का निरंतर जाप करें। एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी को व्रत का पारण किया जाता है। एकादशी व्रत में ब्राह्मण भोजन और दक्षिणा का विशेष महत्व है, इसलिए पारण के दिन ब्राह्मण को भोजन कराएं।
व दक्षिणा देकर उनको प्रेम से विदा करें। इसके बाद ही भोजन ग्रहण करें। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को अत्यंत ही प्रिय है, इसलिए इस दिन विष्णु पूजा और व्रत का बहुत अधिक महत्व है। कामदा एकादशी ब्रह्म हत्या जैसे पापों से मुक्ति दिलाती है और इस व्रत की कथा को पढ़ने व सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसलिए हम सभी को भगवान कृष्ण की प्रिय एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।